आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज के बारे में इससे पहले वाले 2 वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ा है। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड समझिएगा। मैं यहां पर एक चार्ज ले लेता हूं। मान लो मेरे पास यहां पर प्लस क्यू चार्ज, यहां पर प्लस क्यू चार्ज ले लिया और यहां पर ये देखा कि इस प्लस क्यू चार्ज के अराउंड कहां तक इसका इफेक्ट है। मतलब इसके अराउंड अपन जहां पर भी देखें वहां पर अगर आपने कोई दूसरा चार्ज लेकर आए और उस पर उसका इफेक्ट देखें कि जो भी अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्शन हो, यानी किसी भी टाइप का इसके ऊपर फोर्स लग रहा हो, किसी भी टाइप का इसके ऊपर फोर्स लग रहा हो, यानी कि किसी चार्ज का उसके अराउंड जहां तक के फील्ड पर उसका अफेक्ट होता है, यानी कि जहां तक वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रही हो, यानी कि अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स उस पर लग रहा हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, यानी कि किसी चार्ज के अराउंड वो एरिया जहां तक क्या कर रहा हो उसका क्या हो, इफेक्ट हो, और यहां जहां तक आप क्या कर रहे हो, फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसे उसका क्या कहते हैं, उसे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। वहां तक के फील्ड को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं इस चीज को थोड़ा सा और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करते हैं। इसमें ऐसा करते हैं, थोड़ा सा वर्ड जोड़ देते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझिएगा बच्चों, यानी कि इस फील्ड में अगर अपन मैं एक पॉइंट ले लूं, मान लो यहां पर एक पॉइंट है और मैं इस पॉइंट पर यहां पर पता करना चाह रहा हूं, मैं इस पॉइंट के यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता करना चाह रहा हूं। यहां पर आपके पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पर, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पर एक और चार्ज है जिसको मैंने क्यू नॉट दिया है। बेटा इस चार्ज के बारे में समझते थोड़ा सा। जो क्यू नॉट है ये मैंने चार्ज टेस्ट करने के लिए लिया है, इसीलिए क्यू नॉट को मैं नाम दे रहा हूं टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज है। और एक और चीज ध्यान रखना, इसका वैल्यू क्या होगा, बहुत कम होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, और ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, यानी कि जो छोटा चार्ज आपको लेना है, यहां पर एक छोटा सा चार्ज लिया, वो हमेशा जब भी मैं टेस्ट चार्ज की बात करूंगा आप समझ जाना, हमेशा ये क्या है, पॉजिटिव है। तो यहां पर एक और चार्ज लिया आपने क्यू नॉट, ठीक है, जिसे अपन ने टेस्ट चार्ज दिया। तो इस क्यू नॉट पर जो फोर्स लग रहा है किसके कारण, भाई यहां पर क्यू नॉट लिया और इस चार्ज पर इस क्यू नॉट के कारण जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को क्या बोलेंगे आप, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, यानी कि हम यूं भी कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ फोर्स एंड टेस्ट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड टेस्ट चार्ज। ठीक है, और क्या मैंने इसको बच्चा चार्ज दिया इसलिए क्या लिख रहा हूं, क्यू नॉट टेंड्स टू 0। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ बाय क्यू नॉट। एफ वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, या फिर अपन कहें चार्ज को क्या ले लें, यूनिट ले लें। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, इक्वल टू द फोर्स when charge is unity। चार्ज का अपन क्या लेंगे, जब यूनिटी ले लेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा, यानी जो फोर्स का डायरेक्शन है वही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। जो फोर्स का डायरेक्शन है वही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। इसीलिए ये कौन सी क्वांटिटी होगी बच्चों, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, केवल वर्ड का चेंजेस है। आप अगर डायरेक्टली मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूं और उसको डिफाइन करने के लिए बोलूं तो उस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एसआई यूनिट की अगर बात करें तो फोर्स के लिए न्यूटन यूज करते हैं, चार्ज के लिए कूलम हो गया न्यूटन पर कूलम। अगर डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूले की चर्चा करते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला, तो बच्चों फोर्स के लिए मैं यूज कर लेता हूं mlt माइनस, और चार्ज का हो जाएगा बच्चों 80, तो ये हो गया आपका बच्चों m l t इनवर्स 3 a इनवर्स 1, m l t इनवर्स 3 a इनवर्स 1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैं इसके सिग्निफिकेशन की बात करूं तो सिग्निफिकेशन क्या हो गया, देखो सिग्निफिकेशन हो गया, यहां पर देखिए इस क्यू नोट का मल्टीप्लाई अगर कर दें, यानी कि अगर मेरे पास क्या हो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, उसकी हेल्प से फोर्स निकाला जा सकता है। जब आपको क्या दे दिया जाए बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या निकाल सकते हैं, इसकी हेल्प से आप फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अपन डेरिवेशंस भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल हो से इसका डेरिवेशंस, इसके लिए आपको क्या करना है, अपन लेट कर लेंगे कि भाई पॉइंट ओ पर प्लस क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, और इस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। ठीक है बच्चों, अब मैं कोई बताओ मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। ठीक है, ये आपका फिक्स है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, डायरेक्ट सम। तो ये तो अपन को डेफिनेशन से था, तो मुझे यहाँ पर जरूरत किसकी, फोर्स की। और देखो बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास दो चार्ज है, एक ऊपर रखा हुआ और एक क्यू नॉट पर रखा हुआ। तो जब दो चार्जेस होते हैं तो यहाँ पर कौन सा लो लग सकता है, यहाँ पर कूलम्ब्स लो लग सकता है, तो बाय कूलम्ब्स लो। तो कूलम्ब्स लो के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चों, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है वहां पर Q1 Q2, तो ये हो जाएगा Q2 नॉट अपॉन R स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इसी का डायरेक्शन होगा, तो अलोंग OP। ठीक है, अब अपने को इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। अब आपको डेफिनेशन से पता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया आपका E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट होता है। तो बच्चों F का वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा F के प्लेस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन में क्या प्लस, तो A इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। मतलब कि आप डायरेक्टली इस डेरिवेशंस की यूज करके भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकाल सकते हैं। किसी का भी अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक चीज समझ लें, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था इसलिए डायरेक्शन आउटसाइड है, अगर यहाँ पर नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन कहाँ जाती है, इनसाइड। तो मैं मान लूँ कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, और टेस्ट चार्ज के लिए हमारी चर्चा अभी हो चुकी है कि टेस्ट चार्ज के लिए जो डायरेक्शन होती है वो टेस्ट चार्ज जो है ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। तो इसीलिए इसके लिए जैसे आप डायरेक्शन देखेंगे तो सबके लिए कहाँ जाने वाली है, सबके लिए डायरेक्शन आउटसाइड जाने वाली, आउटवर्ड जाने वाली। नेगेटिव चार्ज की अगर चर्चा करें तो नेगेटिव चार्ज के लिए देखो ये Q नॉट आपका पॉजिटिव, तो इसके लिए जो डायरेक्शंस की बात अगर करने वाले इसी प्रकार से आप तो क्या आने वाली है। तो एक चीज रट्टा मार समझ लें कि पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन ऑलवेज आउट, कहां से, चार्ज से दूर जाएगी ना, और इसके लिए ऑलवेज इनवर्ट। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली निकाल सकते हैं, और डायरेक्शन पता करनी हो तो ये वाली चीज
पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटसाइड और नेगेटिव चार्ज के लिए इनसाइड। ठीक है, अब अगर मैं सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करूं कि सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए बहुत सारे चार्जेस किसी पॉइंट पर है, E1 E2 E3 सब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम ऑफ चार्जेस। मान लो इससे जुड़ा हुआ है कि कोई चार्ज यहाँ से आपका Q1 डिस्टेंस पर है, फिर आप दूसरा Q2 डिस्टेंस पर है। तो इस प्रकार से जब सिस्टम ऑफ चार्जेस आएंगे तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, सभी का एडिशन सम इन सब का क्या हो जाएगा बच्चों, वेक्टर सम हो जाएगा। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस जब हो और उसके लिए आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो सबका अपन क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, जो कि अलग अलग डिस्टेंसेस होंगे। अपन मान लें कि किसी की डिस्टेंस आपका जो है r1 है, किसी का डिस्टेंस आपका r2 है, तो ये आपका सिस्टम ऑफ चार्जेस है। ठीक है, बहुत सारे चार्जेस अपन लेकर ऐड कर सकते हैं। मैं किसी एक पॉइंट पर अपन जैसे ऐसे मान लो कि यहाँ पर ये आपका चार्ज Q है और अब अपन ने एक तो r1 डिस्टेंस पर ले लिया, दूसरा इससे r2 डिस्टेंस पर ले लिया, इस प्रकार से। ठीक है ना, तो बहुत सारे चार्जेस के लिए और फिर उसका रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो टोटल इंटेंसिटी क्या होगी, उन सबके वेक्टर सम के इक्वल होगी। जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, मान लो एक और इधर भी होता है, और सबका जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, वो सबका जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी उन सबके अलग अलग जो इंटेंसिटी है उसका वेक्टर सम के इक्वल होती है। समझ लेते हैं, छोटे से टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो जितना कि आप सबको पता है, जानकारी है, मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लो मैंने लिया NaCl, मैंने लिया HCl, तो देखो Na प्लस Cl माइनस H प्लस Cl माइनस। ठीक है, आपको जो Na है, Na का अपना एक क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। उसी टाइप से Cl का भी अपना एक क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। Cl माइनस का अपना एक सेंटर ऑफ मास होता है, इसका भी अपना एक सेंटर मास होता है, इसका भी अपना सेंटर ऑफ मास होता है। यानी कि NaCl की जब बात करें तो दोनों का जब NaCl जब इनको मिक्स किया जाए तो दोनों के जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, Na का और Cl का, तो दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। बहुत कम होता है, नहीं वेरी स्मॉल होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज होता है। ठीक है, दोनों के सेंटर ऑफ मास क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। ठीक है, अगर ऐसा बात करें N2H2 इनकी अगर बात करें तो N प्लस N, यानी कि जो N का है वही N का ही होगा, यानी कि दूसरे N का, तो दोनों के सेंटर ऑफ मास क्या कर जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कोइंसाइड हो जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आगे ऐसे देखिए, मालूम नहीं पड़ रहा है कि कौन दूसरा है। ठीक है, तो कोइंसाइड हो जाते हैं। तो जब पहली घटना इस वाली की बात करें, तो जब दोनों के बीच में क्या है, सेंटर ऑफ मास के बीच में कुछ डिस्टेंस है। अब देखो एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है, तो देखो दोनों पर सेम चार्ज है, चार्ज का जो वैल्यू है वो सेम है, बाकी नेचर दोनों का क्या है, अपोजिट है। तो यूं कहा जा सके कि टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस एट अ स्मॉल सेपरेशन, टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस एट अ स्मॉल सेपरेशन। ये देखो आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं 2a ले रहा हूँ। ये कैलकुलेशन के हिसाब से होता है, ये कोई 2a लेना जरूरी नहीं है, d भी ले सकते हैं, k भी ले सकते हैं, उसको प्रयोग करता है। टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस एट अ स्मॉल सेपरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस एट अ स्मॉल सेपरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, डाइपोल दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं बच्चों पोलर और दूसरे होते हैं नॉन पोलर। देखो नॉन पोलर किसे बोला, जिनके जो सेंटर ऑफ मास है दोनों को मिलाने पर क्या हो गए, कोइंसाइड हो गए, तो उसे अपन ने क्या बोला, नॉन पोलर। ठीक है, आइडियल डाइपोल जो होता है, आइडियल डाइपोल का जो साइज होता है वो लगभग क्या होता है, 0 होता है। तो साइज ऑफ आइडियल डाइपोल ध्यान रखिएगा 2a टेंड्स टू 0, यानी कि 0 के समथिंग होता है। तो साइज ऑफ आइडियल डाइपोल हो गया आपका 2a टेंड्स टू 0। और
टोटल चार्ज की अगर बात करें तो दोनों को ऐड कर दो आप, तो टोटल चार्ज भी हो गया माइनस क्यू प्लस क्यू, टोटल चार्ज भी इस पर क्या होता है, जीरो होता है। अब बात करें डाइपोल मोमेंट की, करते हैं डाइपोल मोमेंट। तो क्या करें, एक डाइपोल से कोई एक चार्ज ले लें और दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस का क्या करते हैं, प्रोडक्ट। ये एक टाइप की स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है कितनी, यहाँ पर 2a है, तो अपन 2a का प्रोडक्ट हो गया। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, Q इंटू। वैसे चार्ज भी स्केलर है और डिस्टेंस भी स्केलर, पर डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है, ध्यान रखिएगा, डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है ऑलवेज निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो चार्ज का मतलब डाइपोल का डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इसका यूनिट देखें, ऐसा यूनिट, तो चार्ज के लिए कूलम, डिस्टेंस के लिए मीटर, कूलम मीटर, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला आप सबको आते हैं ये चीजें, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ। चार्ज का एटी और डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, m0 l t1, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसका ये यूनिट है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। और क्या रिप्रेजेंट करता है डाइपोल मोमेंट, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इससे आगे के क्वेश्चन अपन अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।